जब मैंने शुरू किया उसके बाद से मैंने कभी भी ध्यान को छोड़ा नहीं है, हमेशा मैं ध्यान करती हूँ। उसके बाद से मुझे एकदम मिराकल मेरी बॉडी में चेंजेस आए। मेरे को जो मेरा मेंटल स्टेट था, जो मैं बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मुझे बहुत सारे जो इश्यूज़ थे उनमें मेरे दिन रात का अंतर आने लगा। एकदम से मेरे को जैसे जो परेशानियाँ थी उसमें लगभग कुछ ही दिनों में मुझे कुछ अंतर नज़र आने लगा और कम होने लगी। मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है और मैं राजस्थान के भीलवाड़ा सिटी से हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ एज ए लेक्चरर स्कूल में। और मेरी ध्यान की जो जर्नी है वो 17 जून 2021 से शुरू हुई थी आफ्टर सेकंड वेव ऑफ कोविड। जब वो सीवियर कोविड आया था तो उसके बाद मेरे कलीग्स हैं श्री ललित जी जैन, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कई बार बोला कि मैम आप ध्यान करिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे। मुझे एक तो सबसे ज़्यादा सीवियर अस्थमा का प्रॉब्लम रहता था और भी बॉडी पेन और बहुत ज़्यादा मुझे हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे कई बार उन्होंने कहा कि आप मैडम मेडिटेशन करिए, ध्यान में आइए, आप ध्यान करिए। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, आंखें बंद करके बैठे रहिए, आंखें बंद करके बैठने से क्या हो जाएगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली, मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए मैंने हर तरह की मेडिसिन, हर तरह का सब कुछ यूज़ किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो अस्थमा का प्रॉब्लम है वो बढ़ता ही गया, लेकिन कम कभी भी नहीं हुआ। तो एक दिन अचानक से जो सर मेरे पास में ही बैठे हुए थे, तो उनकी वाइफ का फ़ोन आया सर के पास। तो सर ने मेरे लिए बोला कि मैम मेरे पास ही बैठे हैं, मैंने कई बार बोल चुका हूँ पर ये कभी मेडिटेशन करते नहीं हैं। हालांकि वो मुझे रोज़ ही ना वीडियो भी भेजते थे, लिंक भी भेजते थे, पर मैंने उनको उसको कभी ओपन करके भी नहीं देखा कि ये क्या चीज़ होती है। तो मैम ने कहा कि मैं सर की जो वाइफ है उन्होंने कहा कि आप मेरी बात कराइए। उन्होंने मुझसे बात करी कि आप मेरे कहने से एक बार तो ध्यान करिए। मैंने कहा मैम क्या है ध्यान व्यान, क्या ये सब क्या होता है, मैं नहीं जानती हूँ, मैं इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं। कि कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करके बैठे रहना और आप मैं वीडियो भेजूँगी, आप उसको ज़रूर ओपन करना। मैंने उसे खोला, सुना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ और ये आर्क एंजल्स और ये सब क्या होता है। मुझे मेरे लिए सब बहुत कुछ ये नया वर्ड्स था। अलसियान, अग्नि, समुद्र, ये सब मैं कुछ भी नहीं जानती थी। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने आंखें बंद करके बैठी रही। आंखें बंद करने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर तक तो मुझे कुछ सुनाई दिया, उसके बाद कभी सुनाई नहीं दिया। अगेन जब सेकेंड मॉर्निंग हुई तब फिर से सर ने बोला था कि मैम आपने किया। मैंने कहा हाँ किया था सर, ऐसे बैठी रही थी मैं। हाँ बोले बैठे ही रहना, कुछ भी मत करो आप। नेक्स्ट डे फिर मैंने किया और वो जब मैंने शुरू किया उसके बाद से मैंने कभी भी ध्यान को छोड़ा नहीं है, हमेशा मैं ध्यान करती हूँ। उसके बाद से मुझे एकदम मिराकल मेरी बॉडी में चेंजेस आए। मेरे को जो मेरा मेंटल स्टेट था, जो मैं बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मुझे बहुत सारे जो इश्यूज़ थे उनमें मेरे दिन रात का अंतर आने लगा। एकदम से मेरे को जैसे जो परेशानियाँ थी उसमें लगभग कुछ ही दिनों में मुझे कुछ अंतर नज़र आने लगा और कम होने लगी। आपको आंखें बंद करके ध्यान ही करना है, आप अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस पर ध्यान देवें। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई और वो जर्नी स्टार्ट करी, वो मैं आज भी ध्यान करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी लाइफ में बहुत बहुत अच्छे चेंजेस आए। मैं हमेशा जो मेरा सैड मूड रहता था वो एक हैप्पीनेस मेरे लाइफ में आ गई। मेरी तो जो लाइफ में मिराकल चेंजेस आए, इतने अच्छे अच्छे चेंजेस आए कि मुझे बड़ा शॉकिंग लगता था कि मैं कुछ भी ऐसा तो कर नहीं रही हूँ, ना तो मैं कोई दवाई ले रही हूँ, ना मैंने अपना कोई डाइट चेंज किया है, ना ही मैंने अपना कोई रूटीन चेंज किया है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रही हूँ। तो फिर मेरा ये एकदम से मेरे में क्यों चेंजेस आए। उस दिन से फिर मुझे लगभग 1-1.5-2 महीने बाद मुझे लगा कि ये कुछ चीज़ है, ध्यान मेडिटेशन भी कुछ होता है और इस तरीके से आप करते हैं तो आप में यही चेंज आता है। कई बार मैंने ये सोचा कि ये एकदम से मेरे लाइफ में इतना चेंज क्यों आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो मुझे फाइनली फिर यही नज़र आया कि ये ध्यान के ही चमत्कार हैं और ये ध्यान के कारण ही मेरी लाइफ में इतना परिवर्तन आया। उस दिन के बाद से मैं हमेशा ध्यान करती हूँ, आज भी ध्यान करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चैलेंजेस तो आते हैं लाइफ में, चले भी जाते हैं, लेकिन उस चैलेंज में अपने आप को कंट्रोल रखना, पैनिक नहीं होना। जैसे मैं पहले हर छोटी बात पर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी, वो सब मेरे में काफ़ी अंतर आया है और मेरी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हुई है। क्योंकि मैं टीचिंग जॉब में हूँ तो मैं अपने कलीग्स को भी बताती हूँ, उनको भी पता है कि पहले मेरी कंडीशन कैसी थी, अब
मेरी कंडीशन क्या है, तो वो लोग भी, उनको भी लगता है, तो 2-4 जने जुड़े भी हैं। किसी का रेगुलर रह पाता है, बच्चे छोटे हैं, कोई रेगुलर, पर फिर भी उनको भी ये पता है कि ध्यान के बड़े चमत्कार हैं। मैं अपनी क्लास में हमेशा तो नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, तो 5 मिनट का ध्यान वो लगा करके स्पीकर पर मैं बच्चों से पहले शुरुआत करवाती हूँ ध्यान से। बच्चों को भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जिस दिन मैं ध्यान नहीं कराती हूँ उस दिन बच्चे आगे होके बोलते हैं मैम आज मेडिटेशन कराइए, आपने करवाया नहीं। तो अच्छा लगता है, सबको हम बताते हैं। और ऐसा मुझे कोई जैसे मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हुआ हो या मेरे को कुछ ऐसा ध्यान में कुछ अच्छा दिखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर बहुत कुछ अच्छा ही हुआ है और उससे मेरे को बहुत अच्छा ही लगा, अच्छी फीलिंग ही आई है। मैं प्योरली 100% वेजिटेरियन हूँ और मैं आप सबको भी यही कहती हूँ, मैं बहुत जोर देती हूँ कि आप सबको भी शाकाहारी बनना है। किसी प्राणी को मार के आप अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं, एक अपनी उंगली में जरा सा भी, थोड़ा सा भी अपने चक्कू में कुछ अपन करते हैं, सब्जी वब्जी काटते हैं और अपना चाकू भी अपनी उंगली पे लग जाता है, तो मुझे तुरंत यही ध्यान आता है कि कैसे पर निर्जीव, जो निर्दोष जो पशु हैं उनको मार के लोग क्यों खाते हैं। अपने जहाँ विदेशों की जो देते हैं एग्जाम्पल कि वहाँ ऐसा होता है, तो उनके वहाँ पर ये सब वेजिटेबल्स और ये वेजिटेरियन की बहुत कमी है, इसलिए उनका ये फूड है। हमारे हिंदुस्तानियों का ये फूड नहीं। हमें शाकाहार में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत टेस्टी चीज़ें आप उन्हें बहुत आराम से खा सकते हैं। और जहाँ तक स्वाध्याय की बात है, मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली बताती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्वाध्याय तो नहीं कर पाती हूँ। मेरा भी जॉब रहता है, घर का वर्क रहता है, कॉपी चेकिंग और स्कूल का काम, ये सब कुछ भी रहता है। हाँ, मैंने एक बुक बहुत अच्छे से पढ़ी थी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी वो फेवरेट बुक है। मैं अब उसको जो है वो यूट्यूब पे आ गई है, कई बार उसके बहुत सारे जो पार्ट्स हैं 10-10 मिनट के, 12 मिनट के, 20 मिनट के, वो मैं सोने से पहले उनको ऑडियो लगा देती हूँ, तो मैं वो सुन लेती हूँ। स्वाध्याय मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, ये बात सही है, लेकिन मेरा ध्यान रेगुलर रहता है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, ध्यान करने से आप सोचते हैं कि अच्छा नहीं होगा कुछ भी, तो बुरा नहीं होगा, कम से कम अच्छा ही होगा। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने लाइफ में जो है ध्यान को ज़रूर लाइए। बहुत कुछ फ़ायदे हैं इसके, शारीरिक जैसे ही मानसिक शांति आती है तो आपको जो हेल्थ इश्यू है वो अपने आप ही कंट्रोल होने लग जाते हैं। और आप सभी को भी यही कहना चाहूँगी मैं कि आप अपने लिए टाइम निकालिए और इसे अपने जीवन में रेगुलर बनाइए और ध्यान करिए। थैंक यू सो मच।